हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अमन पटेल सर। मैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पार्ट 5 के वीडियो में हमने आपको एक प्रूविंग बताई थी कि किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी दिए गए बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूविंग है। तो इसको करने के लिए हमने आपको विधि बताई थी, तो और वो जो विधि थी तो वो भी अच्छी थी। तो इसके अलावा जैसे जिन विद्यार्थियों को वो विधि टफ लग रही हो, तो आज मैं उसकी एक दूसरी विधि आपको बताने जा रहा हूँ जिसको हर कोई नहीं बताते हैं। वो जो विधि है उसे आप चाहे शॉर्टकट ट्रिक समझ लीजिए, या फिर जो अभी नाम देंगे उस नाम से भी आप उसको जान सकते हैं। तो उस विधि का नाम है समाकलन विधि। कौन सी विधि है? समाकलन विधि। तो इसमें देखिए, जैसे कहा जाता है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी दिए गए बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। मतलब कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए फिक्स्ड पॉइंट चार्ज। तो इसमें देखिए, इस विधि का नाम पहले आप नोट कर लीजिए, समाकलन विधि। कौन सी विधि है? समाकलन। इंटीग्रेशन मेथड। तो इस विधि में जो बच्चों ये विधि को समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको समाकलन के बारे में बताएंगे। बस एक थोड़ा सा बेसिक फार्मूला एकदम है। और जो मैथ के स्टूडेंट हो कहेंगे सर ये कौन सा फार्मूला है, ये तो समाकलन में समझो कुछ है ही नहीं। बात सही है। तो पहली बात तो समाकलन का एक सिंबल होता है ऐसे, जैसे अंग्रेजी का एस होता है ना, यस, अंग्रेजी का एस। इसी को अगर आप थोड़ा सा खींचिए इसको, तो इसका रूप बिगड़ जाता है, विकृत रूप समझो हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये होता है समाकलन का प्रतीक। इसका प्रतीक है, समाकलन का प्रतीक है। तो अब देखिए, जो समाकलन है फिर अवकलन होता है, तो कहा जाता है जो समाकलन है ये अवकलन की विपरीत संक्रिया है, अवकलन की। और अवकलन जैसे हमने इंटर वालों को वीडियो डाला है मैथ का, उसमें अवकलन का उसमें बताया था अवकलन होता क्या है। सीधे तौर पर जानिए कि अवकलन का अर्थ है सीधा परिवर्तन के दर के रूप में, बस ऐसे समझ लीजिए। और ये जो समाकलन है उसी की विपरीत संक्रिया होती है। और समाकलन का प्रयोग तमाम जटिल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो इसमें देखिए, जैसे अगर पूछा कहा जाए कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx, i बराबर ऐसे लिखा गया है, इंटीग्रेशन x की पावर n, पढ़िएगा i बराबर, चूंकि i पर इंटीग्रेशन होता है तो सिंबल i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर n dx है। यहाँ जो ये dx इसका मतलब है हम x के सापेक्ष समाकलन करने जा रहे हैं। तो ये फार्मूला आप हो जाता है, बराबर बनेगा x के घात में जो होगा, ऐसे लिखेंगे, x लिखेंगे और घात इसके एक बढ़ा देंगे, n है तो n+1 लिखेंगे, और वही बढ़ी हुई घात नीचे n+1। और ध्यान दीजिएगा, जैसे समाकलन किया जाता है तो हमेशा यहाँ पर एक कांस्टेंट सी लगाया जाता है, ठीक है। तो उसकी खैर कुछ अलग है। अभी इसका सीधा एक फार्मूला रखिए कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 बटे n+1। तो अब देखिए, जैसे एग्जांपल अभी हमने कह दिया कि x की घाते 5 है, x की घाते 5 dx का मान बताइए। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, x की घाते यहाँ पर जितना है उसमें एक ऐड करिए,
5 है, 5 में एक ऐड करेंगे क्या बनेगा 6, और वही 6 नीचे भी ले लीजिए, समाकलन हो गया x की घाते 5 dx, ठीक, इसका समाकलन। तो हमने कहा जो घात है x की घात में उससे एक ज्यादा कर दीजिए, 5 है तो 5 से एक ज्यादा 6 हो जाएगा बटे 6, ठीक है। फिर ऐसे देखिए x की घाते, अच्छा अगर हमने -5 कर दिया, अब बताइए तो क्या होगा, x की घाते -5 में एक ऐड करिए, क्या बनेगा, तो ऐसे जी तो हो जाएगा -6, गलत, -5 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो एक और बढ़ेगा ना, -4 बटे -4, मतलब ये बना, ठीक। तो अब देखिए इसके बाद अगर हम कह दें x की घाते -2 dx, इसका समाकलन करिए, x की घाते -2 dx, इसका समाकलन क्या बनेगा, x की घात एक बढ़ाइए, -2 -1 बटे -1 ना। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे कि x घाते -1 बटे -1, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दें, सही ना। अभी ये -1, ये देखो x घाते -1 है, तो ये अगर नीचे लाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, हर में आएगा तो x घाते 1 लिखो या ना लिखो, तो यानी x के घाते -1 बटे -1 को देखो हमने क्या लिख दिया है, पहले ये चीज समझिए। तो x की घाते -1 बटे -1 कैसे आया, हमने बताया कि यहाँ पर जो घात होगी उससे एक घात एक ज्यादा कर दीजिए, और वही घात जो यहाँ पर आए वही घात नीचे लिख दीजिए, तो वही उसका समाकलन हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे जैसे अभी हम चर्चा करें, मेन फार्मूला ये है x की घाते n, तो देखिए क्या बना, x की घाते n+1 बटे n+1, तो देखिए अभी जैसे हम कह दें 1/x² dx का समाकलन करिए, तो पहले देखो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की घाते -2 dx, चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए, दोनों मतलब एक ही है। अब आप अगर ऐसा हमने लिख दिया तो आप सोचोगे अरे इस टाइप का समाकलन सर जी बताए ही नहीं, यही है क्वेश्चन का, बस देखिए लिखने का मॉडल समझो चेंज हो गया बस, बाकी क्वेश्चन वही, कुछ भी नहीं बदला है। अब क्या इसका समाकलन नहीं बताएं, बताएं कितना बताएं, -1/x, -1/x, यही तो निकाला गया था, -1/x। अच्छा अगर मान लीजिए ऐसे हो जाता 1/x³, तो इसको क्या लिखते हैं, x की घाते -3 dx लिखते है कि नहीं, और इसका बनता x की घाते -2 बटे -2, तो ये हो जाएगा कितना, -1/2 x², ये तो आएगा। तो खैर जो भी हो बस ये नहीं, जैसे अगर एक आपसे ही जाएंगे तो ऐसे माइनस में चाहे जो भी आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा मेन मतलब था इसे समझाना, ठीक है। तो इसका समाकलन आप याद करिए, इंटीग्रेशन 1/x² dx या इंटीग्रेशन x पर -2 dx है, ये बराबर बनेगा -1/x, ठीक है। और देखिए समाकलन में एक होता है कि निश्चित समाकलन, एक होता है अनिश्चित। जब अनिश्चित रहता है, ठीक है, जैसे लिखा गया है, मतलब यही चीज है, अब आई बराबर ऐसे लिखा गया, आई बराबर इतना आया, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे इसका समाकलन आपने किया तो आई बराबर -1/x, ये तो है,
और यहीं पर हो जाता है सी। लेकिन अगर निश्चित कर देंगे, निश्चित माने यहाँ पर एक लिमिट हो जाती है, कहाँ से कहाँ जा रहे हो। अब मान लीजिए हम यहाँ से कुछ भी मान लेते हैं कि x1 से हम x2 जा रहे हैं, ठीक है, या हम मान लेते हैं कि a से b जा रहे हैं, a से b, तब जो है तब ये आप ये जो c ये लिखा जाता है, इसको नहीं लिखा जाता है, ठीक है। मतलब जब अनिश्चित वाला रहेगा तो वहां पर एक सी जोड़ा जाता है कांस्टेंट, लेकिन जब यहाँ पर लिमिट कुछ लग जाएगी जिसे सीमा कहा जाता है, ठीक है, तो तब उस दशा में सी को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सी को जोड़ ही नहीं रहे। तो आप याद रखिए कि इंटीग्रेशन 1/x² dx है, तो इसका समाकलन क्या आएगा, -1/ex आएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए कोई बिंदु है, प्लस क्यू आवेश रखा गया है, इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु A है, तो देखिए वैद्युत विभव परिभाषा क्या बताया गया था कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो अब यानी कहने का मतलब जो था V बराबर W प्लस Q नॉट, ये तो लिखा जाता था। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर हम कार्य निकाल लें, ठीक है, तो मेरा तो अगर कार्य निकल जाएगा तो V बराबर W प्लस Q नॉट लगा देंगे, सीधा हमें विभव मिल जाएगा। तो उसके लिए देखो करना क्या है, तो ये देखिए कोई बिंदु, तो इसमें ज्यादा लिखना नहीं आपको, ये कोई हमने एक वैसे चित्र बनाया, बिंदु O पे प्लस Q आवेश रखा गया, इस आवेश से r दूरी पर स्मॉल r, ठीक है, ये कोई बिंदु O है, O पर प्लस Q आवेश है, और इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु A है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस आवेश के कारण विभव का मान बताना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे कोई परीक्षण मतलब होता है कि अनंत दूरी पर, ठीक है, परीक्षण आवेश है, इसको मैं से लेकर आ रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र के भीतर इसको, ठीक है, यहाँ बिंदु A तक इसको लाया गया, कहा लगा बिंदु A तक। तो अब देखिए कैसे हम करेंगे। तो ये देखिए आपका समाकलन का सीधा फॉर्मूला है कि W बराबर होता है इंटीग्रेशन डेल्टा W। डेल्टा W का मतलब है कि जैसे आप यहाँ से लेकर आने में जो भी कार्य कर रहे हैं सबको, यानी तो एक छोटे से खंड के लिए थोड़ा सा निकाल लेंगे, फिर उसका जब समाकलन कर देते हैं तो पूरे खंड पूरा आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखेंगे W बराबर इंटीग्रेशन, अब देखो कहाँ से कहाँ जाना है, तो हमें कहाँ से आना है, अनंत से आना है, और कहाँ तक आना है, r दूरी तक आना है। तो W बराबर इंटीग्रेशन इनफिनिटी से स्मॉल r, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, डेल्टा W। अब इसके बाद देखिएगा W बराबर, इसको ऐसा लगा दीजिए इनफिनिटी r। अब देखो W बराबर क्या था, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन ना, तो बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं जिसको मैं f कुछ अल्प दूरी लेकर आए हैं, dx दूरी मान लीजिए, पहले हम dx दूरी लेकर आएंगे, ठीक है। तो dx दूरी चूंकि हम बल के विपरीत दिशा में लेकर आए, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस dx, क्या लिखेंगे, माइनस dx, बस इतना है।
माइनस बस यही बताता है कि यदि विस्थापन जो है मतलब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हुआ है, इसलिए माइनस लगाया गया है। ठीक है, तो अब देखिए W बराबर इन्फिनिटी से R। अब देखो यह कैसे, यहाँ देखो प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू नॉट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मानी गई x। तो कूलम्ब का अगर सूत्र आप लगाएंगे तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2, तो Q1 के स्थान पे Q, Q2 का स्थान पे Q नॉट बटे R स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ठीक है, माइनस dx माइनस आप चाहे बाहर कर लीजिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए dx। देखिए कैसे परिवर्तित हो गया, मतलब यह है एक कूलम्ब का सूत्र याद करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 ए वाला आवेश है, Q2 ये जो परीक्षण आवेश सनद पर है वहां तक की दूरी क्या मानी गई x, तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर इंटू dx लिखेंगे, और ये जो माइनस था इसको हमने क्या कर लिया बाहर। अब देखिए इसमें कांस्टेंट जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट, ये पूरा कांस्टेंट बनेगा, तो एक कांस्टेंट क्या बाहर आ जाएगा समाकलन चिन्ह के बाहर। ठीक है, तो W बराबर इंटीग्रेशन, ये लाइन हमें समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, बाकी हम क्या है इसको हम डायरेक्टली यहाँ से उठा सकते हैं। तो W बराबर इंटीग्रेशन डेल्टा W, तो इन्फिनिटी से R ये लिमिट आपकी है। तो देखिए W होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ से लिखेंगे बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे x स्क्वायर और इंटू क्या भैया dx। अब देखिए उसको आज हम बाहर करेंगे पूरा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट पूरा बाहर आएगा, याद लीजिएगा। -1 Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन, अब ऊपर से dx बचेगा और नीचे आपको हो जाएगा x स्क्वायर, ये बना। और लिमिट लगा था इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r। अभी हमने बताया था कि dx बटे x स्क्वायर का समाकलन -1/x है ना। तो अब देखिए W बराबर, तो O वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका समाकलन क्या था -1/x, ये तो था। तो लेकिन यहाँ जो पहले वाला माइनस था, जैसा कि आप इसके यहाँ लगाई भी रही, ठीक है, तो ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो हम सीधा यहाँ से माइनस को हटा ही देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया इन्फिनिटी और यहाँ पर लिखा गया R। अब देखिए W बराबर, अब क्या करेंगे, तो ए तो ऐसा रहेगा Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ देखिए क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट का मान रखा जाता है, जैसे 1/, अब इसी x के स्थान में पहले क्या लिखिए R, फिर लगाइए माइनस हमेशा, फिर 1/, आपके x स्थान में क्या लिखेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब कि इस x के स्थान पे एक बार R लिखना है और अगली बार क्या लिखना है इन्फिनिटी लिखना है, और बीच में क्या लगाना है माइनस। ठीक है, तो अब देखिए हो गया W बराबर Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 1/r, आई पूरा मान क्या हो गया 0, क्योंकि समथिंग बटे इन्फिनिटी मान 0 हो जाएगा। तो सीधा आपने निकाल लिया W बराबर Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r, W मिल गया। तो मेन काम तो W का ही था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जब आपको W निकल जाएगा तो अब इसके बाद सीधा हमें फार्मूला यूज कर देना है। तो इतना नोट कर लीजिए पहले, W का माइनस Q नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से स्मॉल r dx बटे x स्क्वायर। अभी इसका देखो dx बटे x स्क्वायर का समाकलन होता है -1/x, क्या होता है -1/x। एक बार आप लगा ही रहिए, जरा सही है, जिससे याद रहे।
अब ये अगले लाइन देखो, -1/x इन्फिनिटी से r हो गया लिमिट है, ये माइनस माइनस में क्या हो गया प्लस, ये लिखा गया है। अब देखिए मान कैसे रखना है, एक बार x के स्थान पे r लिखेंगे, फिर बीच में हमेशा क्या लगाएंगे माइनस, अगली बार x के स्थान पे क्या लिखेंगे इन्फिनिटी लिखेंगे। अब ये मान जो होता है वो 0 हो जाएगा, समथिंग बटे इन्फिनिटी मान क्या होता है 0, बाकी आप ये लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब Q0 बटे 4πε0 के 1/r माइनस क्या हो गया 0, तो Q0 बटे 4πε0 के 1 क्या हो गया r। अब देखिए जब इतना आपको निकल गया, अब इसके बाद सीधा फार्मूला v बराबर W बटे प्लस Q0, ये तो होता है, तो v बराबर W भी आपने निकाला Q0 बटे 4πε0 के 1/r अब पूरे का बटा प्लस Q0, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दीजिए 1/4πε0 के 1/q/r, और क्यों बचेगा ना 1/4πε0 के q/r, ये हमारा क्या जाता है फाइनल व्यंजक हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है समाकलन विधि। ठीक है, तो विधि मतलब ये भी सही है, बस थोड़ा सा समाकलन वो जो बेसिक फार्मूला हमने बताया था उसे आप याद रखिए, बाकी ये विधि उससे भी सरल है कि नहीं। तो यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं होगा, W बटे प्लस Q0, W आप निकाल चुके हैं, प्लस Q0 ठीक कैंसिल होगा, फिर आपका मेन आपका एडजस्ट करके करेंगे तो ये तो बनेगा v बराबर 1/4πε0 के q/r, ये मान क्या हो जाता है फाइनल व्यंजक हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो पहले प्रूविंग थी उसकी दो विधि आपको ये बताई गई है, दोनों में से आपको ये नहीं रखना कि कौन सी विधि हम तैयार करें, जो विधि आपको सरल लगेगी आप स्वतंत्र हो आप उसी विधि को आप तैयार कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि दोनों विधि आप तैयार करिए, और जरूरी नहीं कि इसको सिर्फ मैथ वाले ही तैयार करें, बाकी बच्चों भी सरल लगे तो भी लोग इसको तैयार करें। ठीक है, और ऐसा भी यही पता से जो दोनों तैयार कर ले, ठीक है, तो अपने नॉलेज को हो रहा है, और नॉलेज आप जितना भी कर लीजिए तो और अच्छी बात है, खुशी की बात है। बाकी जिस तरह आपको तब लगता है कि हाँ पहले भी ज़्यादा सरल है, दूसरी कठिन है, दूसरी सरल है, पहले सरल मतलब पहले कठिन है, दूसरी सरल है, जिसको जो सरल लगे आप उससे क्या करना, आपको तैयार करना। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अब जो आपके वीडियोज हैं, ठीक है, हर चैप्टर के अब आपको वो बहुत ही जल्द वीडियो आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2-3 हफ्ते क्या होता है, 1-2 दिन भी जाता वीडियो डाला जाता था। ठीक है, चूँकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, उसको रिवाइज भी करवाना है। ठीक है, जितना तनाव आपको नहीं होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा तनाव हमें रहता है। और कुछ अभी जैसे इंटर के कापियों का, हाई स्कूल कापियों का मूल्यांकन चल रहा था, तो थोड़ा सा हमें उसमें बिजी होना पड़ा था, तो मूल्यांकन का लेकिन अब समाप्त हो चुका है। अब पूरा जो भी मेहनत पूरा हमें करना है आप लोग पीछे करना है, आप लोगों की तैयारी के लिए करना है। बस आप उसे आप लोग का बहुत ही साथ मिल रहा है, आप लोग बहुत कोऑपरेट हमारे साथ कर रहे हैं। ठीक है, अपने कोचिंग के साथ आप लोग जुड़े हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें काफ़ी प्रसन्नता है आप लोगों के साथ। बस ऐसे ही आप लोग हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, और कोई भी अगर आपको समस्या होती है तो उसको आप चाहे चैनल के माध्यम से या फिर आप फ़ोन के माध्यम से अपनी समस्या को आप जाहिर करते रहें, आपकी हर समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। अब मतलब यूट्यूब चैनल पर 9th क्लास के भी वीडियो आपको मिलेंगे, 10th क्लास के भी वीडियो मिलेंगे, 11th के भी वीडियो मिलेंगे, 12th के भी मिलेंगे, और ऑल वन डे एग्जाम, ठीक है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सबके भी वीडियोज आपको इसमें मिलेंगे। टिरकी मैथ भी हो गया, हिंदी भी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक, मतलब हर जो भी होते हैं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सारे के सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, हाई स्कूल के भी जैसे साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, ये भी मिलेगा। 9th के भी साइंस और मैथ का भी मिलेगा। 11th के भी साइंस, 11th के भी जैसे हो गया मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, वो भी आपको मिलेगा। इंटर का मैथ ये आपको मिल ही रहा है। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, और हर वीडियो को आप देखिए। ठीक है, और वीडियो को जैसे एक बार देखिए, 2 बार देखिए। ठीक है, यानी आप तब तक आप देखते रहिए जब तक कि पूरा वीडियो आप तैयार ना हो जाए अच्छी तरह से। और कापी कलम लेके बैठिए, जहाँ पर वो आवश्यकता पड़े उसे आप नोट भी करिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, हम अपने अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तो थैंक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले